हाय गाइस, मेरा नाम संदीप और हम आज फिर इस सीरीज़ में एक और शेयर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि किसी भी शेयर को ख़रीदने या बेचने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। मैं अपने 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको कोई भी शेयर डिस्कस करता हूँ, बट फिर भी आपको एक बार सलाह ले सकते हैं कोई भी शेयर बाय परचेस करने से पहले। तो पहले गाइस, हम लोग कल के अपने शेयर की बात करेंगे जो कल की वीडियो में डिस्कस किया गया था, हेकल लिमिटेड। हेकल लिमिटेड आप शेयर देख सकते हैं। तो इसमें गाइस होता क्या है ना कि जैसे आपको मैंने इसमें बताया था 238 एंट्री बताई थी। तो होता क्या है कि बड़े शेयर्स होते हैं थोड़े, तो उसमें मूवमेंट उस हिसाब से रहती है। तो इसमें आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल 238 आप 239.40 तक भी 1-2 रुपये इसमें एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 200 रुपये का शेयर है या 200 रुपये, तो जैसे 250 के आसपास है, तो इसमें आप अगर 238 बताया है तो आप 4 से 5 रुपये का वो रख सकते हैं कि जैसे 238 बताया तो 242 तक मेनली 5 रुपये का आप इसमें वो रखें कि 243 के बीच में आप 238 से 243 के बीच में आपको कहीं भी मिले तो आप एंट्री कर सकते हैं। आप एकदम एग्जैक्ट प्राइस के लिए ना सोचें, क्योंकि कई लोगों की टेलीग्राम पे इसके रिगार्डिंग मेरे पास क्वेरी आई कि सर 238 तक गया नहीं। तो मैंने फिर वहाँ इसीलिए उनकी हेल्प में बताया उनको कि ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल, क्योंकि हम सब एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं चीज़ों की कि ऐसी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि 238 पे आपको एंट्री मिले, है ना। बट आप आइंदा इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर 238 का कोई शेयर बताया है, आप 250 के आसपास प्राइस है, तो आप बताए हुए प्राइस से 4 से 5 रुपये तक इसको आप एक्स्ट्रा भी खरीद सकते हैं। तो आज अपना गाइस में लगभग टारगेट्स पूरे भी हो गए हैं। आज 269 जैसे था, तो वही है कि ऐसे टारगेट में भी यही होता है कि 269 बताया तो आप 265 पे भी निकल सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं, कुछ भी आप वेट कर सकते। कुछ अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है तो अच्छी बात है, बट हमें जो क्या है ना, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना होता है कि हमने किसी शेयर को डिस्कस किया कि हेकल लिमिटेड है, 238 पे एंट्री है, तो हमने देखा कि इसमें हम 238 पे एंट्री है तो हम 238-43 के बीच में 5 रुपये का मार्जिन रख के हम इसमें एंट्री कर लेंगे। ठीक है, एंट्री कर ली। अब हमारा मैंने टारगेट बताया 269, तो 269 आप 265 पे भी निकल सकते हैं, है ना। तो आप ये देखिए ना, 243 से अगर आप 265 पे भी निकल रहे हैं तो आपको 22 रुपये पर शेयर मिल रहा है। ये बहुत बड़ी मतलब एक अमाउंट है ना। अगर आपने 100 शेयर भी लिए होंगे तो आपके पास, है ना, 2200 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो ये बड़ी अमाउंट होती है। अगर कोई पर्सन पूरे दिन एफर्ट कर रहा है, कोई जॉब भी कर रहा है, तो भी आप सोच लीजिए उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी होती है, किसी की 50,000 है, किसी की 60,000 है ना। तो 2000 कोई स्मॉल अमाउंट नहीं होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि क्या है ना, क्योंकि कोई पर्सन जॉब भी कर रहे होते हैं मेनली, तो एक टाइम पीरियड पे वो किसी भी जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप पिक कर सकते हैं, उसमें आप फिल कर सकते हैं कि आपने एक प्राइस सेट किया, आपने फॉर एग्जांपल 240 पे लगा दिया कि मेरी एंट्री हो जाए और मेरा टारगेट इतना है। जैसे ज़ीरोधा में जीटीटी का फीचर हम यूज़ करते हैं ना। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को मतलब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट कोई भी आपका जो भी प्लेटफॉर्म हो तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि उसमें आप अपना फीचर्स उसको यूज़ करके, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे दिन उसको वॉच कर पाएँ। तो जो भी टारगेट्स बताए जाते हैं, तो जैसे मैं 269 मैंने आपको बताया था, तो आप उसको 265 तक उसको फिल कर सकते हैं कि हाँ भाई 265 तक कर दिया, है ना। कोई आपका लॉस तो हो नहीं रहा उसमें, आपने कुछ अर्न ही किया है। हाँ, अगर आप स्क्रीन टाइम दे सकते हैं तो फिर आप उसको वेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्या चार्ट बन रहा है। अगर आपको चार्ट्स की नॉलेज है, अगर कोई भी आपको नॉलेज लेनी है, चार्ट की नॉलेज या टेक्निकल फंडामेंटल कोई भी नॉलेज, तो आप मेरे को टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और आईडी है मेरी, तो उस पर भी आप मेल कर सकते हैं मुझे, है ना। तो वैसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अच्छा है कि अगर जैसे ऐसे अगर आप देखिए जाए होता क्या है, इसमें एक प्रपोर्शन होता है। ज़रूरी नहीं कि मैंने 10 कोई ट्रेड दी तो 10 की 10 एकदम एग्जीक्यूट हो जाएं। आप हो सकता है 10 में से 7 ही एग्जीक्यूट हों, 6 ही एग्जीक्यूट हों, बाकी 4 को एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लगे। तो हमेशा हमें एक फ्री जो फ्लो ऑफ मनी वो रखनी चाहिए कि यार ये मनी मेरी 4 से 5 महीने के लिए मैं इसको फ्री, मतलब 6 महीने के लिए मैं फॉर एग्जांपल हेकल लिमिटेड ले रहा हूँ, तो मैं 6 महीने के लिए ले रहा हूँ, मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वो चाहे अपने टारगेट 15 दिन में हो जाए, हफ्ते भर में हो जाए, तो ये एक लक भी है और अपनी एफर्ट भी है कि हाँ हमने कोशिश की, किसी शेयर को फंडामेंटली समझा,
फिर उसका टेक्निकल पार्ट समझा, फिर हमने देखा उसे कहाँ एंट्री करनी चाहिए, क्या उसमें न्यूज़ आ रही है, सारी चीज़ें उसमें एक पैरामीटर्स पे आप किसी शेयर को लेते हैं ना, कि ऐसा तो है नहीं कि आप बस कोई भी शेयर को रैंडमली तो पिक नहीं कर सकते कि आज ये इंक्रीज़ हुआ तो हम इसको बाय कर लेते हैं, है ना। तो ठीक है, आप इसमें आइंदा अब तो खैर ये ट्रेड पूरी हो गई है, अब आप इसमें नहीं कुछ न्यू एंट्री होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए, थैंक यू। और अब आज हमारा दूसरा शेयर है SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, है ना, SMC ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड। इसमें गाइज आपको अगर 68 प्राइस पे एंट्री मिलती है, अब फिर मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे अब ये 68 रुपीज़ का है तो इसमें आप 1 से 2 रुपये का मार्जिन रख सकते हैं, आप 69 और 70 पे भी एंट्री कर सकते हैं, और इसका SL होगा 65। और शेयर का नाम मैंने आपको बता ही दिया, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, और इसका टारगेट है 70, 79 और 86। ये गाइस 3 मंथ के लिए है ना। अब ये चाहे आपके 15 डेज़ में हो जाए, 7 डेज़ में हो जाए, ये एक लक फैक्टर भी है और एक एफर्ट भी है कि हाँ भाई हमने कोई एफर्ट किया, कोई रिवॉर्ड हमें जल्दी मिल गया, कई बार 2-3 महीने भी लग जाते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। और अभी हम इसके एक बार चार्ट्स देख लेते हैं, चार्ट्स पे क्या हो रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। चार्ट्स पे आप देख सकते हैं कि आज का तो मैंने आपको दिखाई है, इसमें आज इसमें 19% का सर्किट है, 20% के अराउंड सर्किट में ही बंद हुआ है। और ये 1 मंथ का आप चार्ट देखें तो कैसे शेयर ने मूवमेंट किया। पहले शेयर 91 प्राइस से 91 प्राइस, ये आपका 1 मई 2024, और यहाँ से करेक्ट हुआ 50 से ये फिर से गया 79 से गए, फिर ये गया 56। हमें हमेशा एक रीटेस्ट का वेट करना चाहिए। जैसे इसमें आप इसने देखिए, आप जब 80 पे गया था तो इसने फिर एक रीटेस्ट किया और एक 57, 58 के प्राइस के आसपास आया। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि एकदम किसी भी शेयर को खरीदने में कोई भी जल्दबाजी ना करें, बस अपना अलर्ट लगा लें, जो भी प्राइस बताया गया है उस पर अलर्ट लगा लें, है ना। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो शेयर की तो कोई ऐसी कमी तो है नहीं, फिर कुछ नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेंगे। और आप देखिए उन सभी जो भी मैं शेयर बताता हूँ उसको आप एक अपनी वॉच लिस्ट बना के रखिए और देखिए कि वो कैसे, ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन मूवमेंट करेंगे, वो आगे भी मूवमेंट करेंगे, और आप उसको देख खुद भी देखते रहेंगे तो आपको भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ यार ये शेयर किस तरीके से, देखिए हर शेयर का चलने का एक पैटर्न होता है ना। अब मैं तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे इस फील्ड में, तो मुझे उस पैटर्न का पता है कि हाँ एक एजम्पशन है कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब कोई नया पर्सन है तो उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं कि सीखा नहीं जा सकता। तो आपको सभी शेयर्स को लिस्ट में देखना है और आप देखना है कि जो भी मैंने शेयर बताए वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, क्या मतलब अच्छे हैं भी या नहीं है, आपको खुद भी चेक करना है इस चीज़ का। तो इसमें आपको मैंने बता ही दिया है कि कैसे आपको एंट्री करनी है, क्या आपका SL होगा, आपका टारगेट्स भी आपको बता दिए हैं ना। तो आप इसको देखिए, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। अब एक बार इसके फंडामेंटल्स भी हम लोग देख लेते हैं। कंपनी का नाम है SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, incorporated in 1994, financial services with operation spanning across broking, distribution and trading, financing and also insurance broking। ये सब आप देख सकते हैं इस पर, और इसकी बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 60 रुपीज़ है। कंपनी एक अच्छा हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट कर रही है 17.2% का, और अच्छा ही प्रॉफिटेबल है अभी कंपनी। और सभी हमें देखना चाहिए, एक बार पढ़ना चाहिए चीज़ों को कि कैसे कंपनी मूव कर रही है, इसमें प्रमोटर्स भी सही अच्छे हैं। तो गाइज़ ये एक आज का शेयर है ना, SMC ग्लोबल। आप इसको एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट मेंटेन करें, जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से शेयर में मूवमेंट होती है। और अगर वीडियो कुछ वैल्यूबल लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और थैंक यू सो मच। और किसी भी, फिर आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि किसी भी शेयर को खरीदने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, बट ये मैं अपने 15 ईयर्स के अकॉर्डिंग के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं, अच्छा शेयर है। और उसमें कल में अभी हमारी लगभग ट्रेड पूरी हो गई है, तो फिर है ना उसको आप देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।